ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इसका स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है. इट स्टेट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द नेट मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड. इसे दूसरे तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. दो बॉडी हम लेते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी. बॉडी ए इनिशियली m1 मास का जो u1 की स्पीड से मूव कर रहा है और m2 मास की बॉडी बी जो u2 की स्पीड से मूव कर रही है. दोनों एक जगह पे आके टकराते हैं जहां हम उसे कोलिजन कहते हैं. कोलिजन के बाद जहां उन दोनों ने टकराने के बाद ए ने बी ऊपर के कुछ फोर्स लगाया होगा और बी ने ए के ऊपर कुछ फोर्स लगाया होगा, इसलिए दोनों की वेलोसिटी बदल जाएंगी. ए बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी v1, बी बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी v2. सो m1 v1, m2 v2. सो इनिशियल मोमेंटम अगर हम पूरे बॉडी की देखें तो होगा m1 u1 मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी. तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. अब ये हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है. इसे मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ की हेल्प लेंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बॉडी ए एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो जब ये दोनों टकराएंगे ए बी के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा बी बॉडी ए के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा पर ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई बी, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल बट ऑपोजिट. ऑपोजिट को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक, इसको कर दीजिए इक्वेशन 1. ना अब नेक्स्ट स्टेप होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम टेकन, यानी डेल पी बाई डेल्टा टी. डेल मतलब चेंज, आपने पढ़ा है. सो फोर्स को मैं डेल पी बाई डेल टी, अब क्योंकि यहाँ पे ए के ऊपर फोर्स लग रहा है तो ए का मोमेंटम चेंज होगा. सो मैं लिख सकता हूँ एफ ए बी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बाई डेल्टा टी और एफ बी ए इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बाई डेल्टा टी. ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि बॉडी ए में कुछ फाइनल चेंज हुए हैं और कुछ इनिशियली कुछ था, तो फाइनल माइनस इनिशियल. सो ये हो जाएगा एफ ए बी इज इक्वल टू पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ऑफ बॉडी ए बाई डेल्टा टी. एफ बी ए इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ऑफ बॉडी बी डेल्टा टी. अब ये दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में, हमारी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूट अबव टू above equations in equation 1. तो हमें मिलेगा पी एफ माइनस पी आई ऑफ ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ऑफ बॉडी बी बाई डेल्टा टी. डेल्टा टी कट पर यहाँ माइनस आएगा. ठीक है, तो ये अब पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम यहाँ से मिलेगा फाइनल में से, और पी आई मतलब इनिशियल आपको मिलेगा इनिशियल में से. और क्योंकि ए का है तो हम ए का पहले लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ ए का लिखेंगे, और जब हम बी का लिखेंगे तो हम ये बी और ये बी लिखेंगे. तो ये आपको इक्वेशन देगा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे हम बी का लिखेंगे, बी का फाइनल ये है m2 v2 माइनस m2 u2. सो ये हो जाएगा ये होगा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन अगर हम ओपन कर दें m2 v2 प्लस m2 u2.
अब इसको इनिशियल है यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देता हूँ, आपको मिलेगा m2u2 प्लस m1u1 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो देखिए ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। नेट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फाइनल मोमेंटम। इस तरह से आपको इसको प्रूफ कर देना है। थैंक यू।